अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर है नदीम आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नदीम NS टेलर। आज की वीडियो बहुत दिनों के बाद कोट की कटिंग के बारे में ड्राइंग करके बताएंगे। आपको रिक्वेस्ट थी, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बारे में आज मैं कटिंग करूँगा, ड्राइंग बताऊँगा। ठीक है, कटिंग नहीं करूँगा। और साइज़ में सबसे पहले बता देता हूँ। 29.5 लंबाई है, 17 शोल्डर है, 26 बाजू है इसका, और 39 चेस्ट, 39 वेस्ट, 39 हिप है। हिप अगर खैर अगर देखें, हिप तो बराबर है, इसका कोई मसला नहीं है। हिप अगर 1 इंच बढ़ भी जाती है तो खैर कोई मसला नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कोट की बैक की ड्राइंग लेंगे। ठीक है, तो नीचे से घेरे से हमने ये निशान लेना है। सबसे पहले तकरीबन 2 इंच मार्जिन आ जाए नीचे। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने बिछाया हुआ कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ से तकरीबन हमने 1 इंच रखा है। ठीक है, कन्नी कन्नी भी है इसके, ठीक है, सुराख वगैरह है, इसकी वजह से हमने तकरीबन 1 इंच रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं लंबाई कितनी है इसकी, साढ़े 29 है। ठीक है, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 29.5 है और 30.5 इंच हमने रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरफ आप अगर गौर से देखेंगे तो इंच टेप हमने उठाना नहीं। ठीक है, 29.5 30.5 का निशान हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ से 1 इंच नीचे। ठीक है, ये मुकम्मल पूरी लंबाई आ गई है, यहाँ से 1 इंच बढ़ गया, ये टी के लिए हमने रखा है। ठीक है, इसी तरह निशान आगे की तरफ हमने लेने हैं 30.5 का। ठीक है, तो ये आ गया 30.5, ये 1 इंच नीचे आ गया। ठीक है, और अब शोल्डर डाउन जो है ना, इस ये जो नीचे वाला निशान है, इससे हमने नॉर्मल शोल्डर डाउन है। ठीक है, इसका तो तकरीबन 1.5 इंच हमने रखना है। ठीक है, तो इसी निशान से जो नीचे वाला निशान ना, इसी निशान से हमने छाती का जो चौथा हिस्सा है ना, आर्मोल डालना है। ठीक है, इसकी 39 छाती है, 39 का चौथा हिस्सा करें तो 9.25 आता है। अगर लूजिंग चाहिए ना, हल्की सी लूजिंग चाहिए, तो आपने 10 इंच का 40 का चौथा हिस्सा लगा देना है। ठीक है, तो नॉर्मल यही चलता है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, खैर है, कोई मसला नहीं। अगर ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो 38 छाती का कर सकते हैं। 39 का आपने यहाँ पर एस्टिमेट नहीं रखना। ठीक है, तो या तो फिटिंग में अगर करना है तो 38 का चौथा हिस्सा लगाना है। अगर 38 अगर फिटिंग में नहीं चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए, तो आपने 40 का चौथा हिस्सा यहाँ पर रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली जो अब मैंने बात आपसे शेयर की है, ये आप समझ गए होंगे। तो यही हमने यहाँ से इंच टेप उठाना नहीं है। कमर का निशान हम 16.5 का लगा लेते हैं। ठीक है, और कमर का यहाँ से तकरीबन छाती का जो चौथा हिस्सा हम लगाते हैं निशान, ठीक है, यहाँ से तकरीबन 6.5 इंच होना चाहिए। ठीक है, 6.5 हो जाए, 7 इंच हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह यही निशान इस तरफ भी हम लेंगे। तो ये हमने निशान सीधे कर लिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से जो गाइड किया था सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो अब आते हैं कि यहाँ से कमर से। ठीक है, कमर से तकरीबन आधी इंच हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो नीचे से 1.25 इंच रख लेते हैं। ठीक है, ये हम निशान सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने निशान सीधा कर लिया है। यहाँ से हमने ये शेप देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। यहाँ से हम अब शोल्डर इसका है 17। ठीक है, ये जो हमने निशान लिया हुआ है, ठीक है, इससे हम रखेंगे 17 का आधा हिस्सा करें तो 8.5 आता है, तो आधी इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका शोल्डर छोटा है। ठीक है, तो यही आता है कि साइज़ में अगर छोटा बड़ा आ जाए तो उसमें थोड़ी सी सेंस अटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो शोल्डर इसका ठीक है तकरीबन, बहरहाल फिर भी साइज़ में थोड़ा सा ना मामूली सा होता है, बहरहाल इतना भी छोटा नहीं है। तो यहाँ पर हम टीक रख लेते हैं 3.25 इंच। ठीक है, इसका शोल्डर मामूली सा छोटा है, अगर 3.5 भी रखते हैं तो चल जाएगी, तो हमने 3.25 इंच रखी है। ठीक है, अब हम क्रॉस कैसे रखेंगे इसकी, जैसे कि मैंने बहुत टाइम बाद हमने ये कटिंग की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो ये बनता है क्रॉस बैग छठे हिस्से से ना, तकरीबन छठा हिस्सा इसका आ जाता है 39 है। 38 का देखें तो 38 का आ जाता है 9.25, सवा छः, सॉरी 6.25 से भी बढ़ जाता है, बल्कि 6.5 कर लें। ठीक है, छठा हिस्सा 39 का। ठीक है, 6.5 कर लें, तो 6.5 में हमने 2 इंच और डाल देना है। ठीक है, तो तकरीबन 8.5 इंच हमारी क्रॉस बैग आ जाएगी। सेम यही तरीकाकार तख्ती जो होगी ना हमारी फ्रंट की, वो भी ऐसे ही करेंगे हम।
तो तकरीबन 8.5 इंच आ गया। ठीक है, छठे हिस्से से 2 इंच बढ़ा देनी है क्रॉस बैक। ठीक है, तो 8.5 आ जाती है। तो यहाँ पर देखें तो शोल्डर से तकरीबन 2-3 सूत कम है। ठीक है, तो खैर है, कोई मसला नहीं, हमने स्केल की कटिंग करनी है। ठीक है, स्केल के मुताबिक हमने रखनी है। तो यहाँ पर देखें तो 8.5 रखा है, तो यहाँ से 7.5 रखेंगे। क्रॉस बैक से 1 इंच कमर का निशान हमने कम कर दिया है। 8.5 यहाँ से आ गया। ठीक है, 7.5 इंच यहाँ से आ गया। तो ये हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने क्रॉस बैक का निशान लिया था, ये छोटा सा हम निशान ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला वो जो है शोल्डर का निशान आ गया, ये हमारे लिए अब फारिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये निशान लेना है। ये देख लें, कट आ गया। ठीक है, हमारा यहाँ पर इतनी शेप नहीं डलेगी। ठीक है, ये ना ज़्यादा शेप डाल दें, तो कम डालनी है। ठीक है, यहाँ से हम डोनिंग का निशान ले लेते हैं। इसका शोल्डर होता है ना 17.5 या 18 शोल्डर होता है ना, बहुत अच्छी इसकी शेप शक्ल बन जाती है। बहरहाल देखें, हर मैंने पहले भी बताया कि होता है अक्सर ये साइज़ जो होते हैं ना, ये ठीक होते हैं, बंदे को सही तरह समझ आती है। छोटा बड़ा साइज़ आ जाए मामूली सा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साइड का निशान। अब हम यहाँ से साइड चाक का निशान ले लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे। ठीक है, कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था, तो सिर्फ आपको ड्राइंग बताएंगे। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह काम चलेगा, तो इंशाल्लाह साथ साथ कटिंग भी करेंगे, बताएंगे भी आपको। तो इसका रख लेते हैं चाक 8 इंच रख लेते हैं। ठीक है, 7.5 भी चल जाता है, तो हमने 8 इंच रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जो है ना, क्या नाम है, सिलाई का, ये जो सिलाई के जैसे मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, मेरी माशाल्लाह कोट की स्टिचिंग मुकम्मल हुई है। ठीक है, अगर ये जो निशान वगैरह जो भी है ना, मैंने कटिंग में ये बता दिया आपको, स्टिचिंग में बता दिया ये कैसे बनाते हैं हम, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे बताया था। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि ये साइज़ है। ठीक है, 39 छाती है, 39 कमर है, 39 हिप है। इसी तरह का साइज़ एक मैंने वीडियो वो भी बनाई हुई है 38 छाती का। ठीक है, 38 छाती है, 38 कमर है, 38 हिप है, सेम यही कुलिया है। ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसी वीडियो के नीचे, तो वो भी आप देख लें। तो अब इसकी कटिंग में बता देता हूँ। ठीक है, नीचे से अगर सेटिंग नहीं है, सेटिंग कर लेनी है, और यहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये वाला जो ऊपर है 1 इंच निशान लिया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बराबर आए, यहाँ पर आकर काट लेना है आपने। ठीक है, ये काट लेके यहाँ से बिल्कुल सीधा, और ये बिल्कुल बराबर, यहाँ पर आपने सेटिंग कर लेनी है, जितना मार्जिन रखना है रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक की ड्राइंग मुकम्मल होगी है। अब आएंगे बाजू की तरफ। ठीक है, बाजू कैसे ड्राइंग करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने जो है ना स्केल की मदद से बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लिया। तो तकरीबन यहाँ से हमारा यहाँ से कपड़ा ख़राब है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ से ना कन्नी से हट कर, ठीक है ना, सुराख वगैरह कुछ भी है 2 इंच रख लेना है। ठीक है ना, तो ये आप बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है, और उसके बाद सबसे पहले आपने ये निशान सीधा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है, देखें कपड़े में थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो स्केल जैसे स्केल करता है ना वो सीधा कर लेना है आपने, मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि देखें कि 39 चेस्ट है। ठीक है, छाती 39 है। अगर 39 का एस्टिमेट लगाते हैं तो ना ये 39 में जा रहा है ना 40 में, ठीक है, 38 में जा रहा है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, जो डोनिंग है, ठीक है, डोनिंग आपने 40 पर करनी है, और जो चौड़ाई है ना उसकी 38 पर करनी है। ये बात आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो डोनिंग का क्या है कि आर्मोल, जैसे कि बैग हमने 40 की डाली है। ठीक है, और जो आर्मोल होगा ना नीचे डोन करेंगे, ठीक है, वो 40 का डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो 38 का हमने निशान लेना है। ठीक है, 38 का 8वां हिस्सा आ गया। ठीक है, तो 18 और 20 के दरमियान 38 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 38 का 19 का आ गया। ठीक है, तकरीबन बड़ी गिनती में देखें तो 4.25 इंच आ गया। ठीक है, ये आपने 38 का निशान ले लिया है यहाँ से। ठीक है, तो अब डोनिंग का निशान ले लेते हैं। जैसे कि 40 की बैग हमने अनमोल डाला। ठीक है, 40 का हमने छोटी गिनती में देखें तो 40 आ गया। ठीक है,
40 का हमने ये निशान ले लिया और बड़ी गिनती में देखेंगे ये छठा हिस्सा आ जाता है, ठीक है। तकरीबन 6.25 इंच आ गया, ठीक है। इंच टेप, अगर आप इंच टेप के साथ ड्राइंग करना चाहते हैं 39 का 40 का, ये आ गया 6.25 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर निशान ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच का निशान हमने यहाँ पर लेना है। तो हम ये निशान, तो ये वाला हम निशान सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लिया था, ठीक है, ये छोटा सा निशान हमने लेना है। तो ये आगे तक लेके जाना है निशान, और स्केल बिल्कुल आपने ये चेक करना है, स्केल बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो निशान लिया, ठीक है, ये सेंटर का निशान आ गया, ये यहाँ तक नीचे तक आएगा, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं कि आर्मोल की चौड़ाई इस तरह कैसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे अक्सर ये जो नॉर्मल साइज़ होते हैं, ठीक है, अगर 39 है, 39 का चौथा हिस्सा आ जाता है 9.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमने 9.25 इंच रख लेना है, ये आ गया। अगर यहाँ से देखें तो तकरीबन 9.25 इंच आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने एस्टिमेट रख लेना है। नॉर्मल साइज़ जो होता है 38 है, 36 है, ये नॉर्मल साइज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 1.25 इंच, ठीक है, यहाँ से भी 1.25 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, ये पक्का ये कुलिया रखना है आपने, ठीक है, हर कोड में। यहाँ से आधी इंच, ठीक है। तो अब आते हैं कि बाजू की लेंथ कितनी है, 26 है, ठीक है। 1.25 इंच हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका दिल करे तो आधी इंच बढ़ा दें, 1 इंच बढ़ा दें, वो आपका है कि आपने कितना मार्जिन लेना है, क्या कुछ करना है, ठीक है। मेरा तो तकरीबन कुलिया होता है कि 1.25 इंच हम बाजू बढ़ा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ा दिया, 27 इंच रख लिया, ठीक है। तो ये निशान हमने ले लिया, ठीक है। अब हम स्केल ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने निशान लिया, ठीक है, स्केल यहाँ बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो है तो थोड़ा बाजू बड़ा है इसका, पर बिल्कुल इसके मुताबिक रखना है, ठीक है। क्रॉस खुद में खुद बाजू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखें इतना क्रॉस हो जाएगा। मैं आपको निशान भी लगा कर दिखा देता हूँ, ये ऐसे रख कर दिखाऊंगा आपको कितना क्रॉस हो गया बाजू पहले ही। ये आप देख सकते हैं कितना आधी 1.25 इंच क्रॉस खुद ना खुद हो गया। किसकी वजह से, स्केल हमने पहले से सेटिंग करके रख लिया था, ठीक है। और अब हम यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच 3 इंच जितना आप मार्जिन एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, ठीक है। अब और ये जो निशान है हमने इससे आधी इंच, ठीक है, आधी इंच आगे रख कर लगाना निशान। ये हमारा ताल का निशान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंच आपने इंच टेप उठाना नहीं है, ठीक है। और बड़े गौर से वीडियो देखनी है, तो तब जाकर आपने ऐसे काम करना है, ठीक है ना। तो बाजू की मुरी कितनी रखनी है, तकरीबन 5.25 इंच तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इस निशान से हमने 5.5 का निशान रखेंगे, ठीक है। इस निशान से 5.5 इंच रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बाजू की मूरी 5.25 इंच तैयार आ जाएगी। आपका दिल करे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है कि तरीकाकार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला निशान ले लेते हैं, ठीक है। अगर देखें बाजू फिटिंग में चाहिए, शेक पट्टी की शेप भी कम कर सकते हैं, यहाँ से इस तरफ भी हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कटिंग है, लूजिंग में होगा, ठीक है, इतना फिटिंग में नहीं होगा कोड। तो बिल्कुल आपने इस तरह रखना है, ठीक है। और कटिंग मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर कटिंग बाजू की समझ ना आए तो मेरी और भी वीडियो काफ़ी सारी पड़ी होंगी, ठीक है, कटिंग के बारे में भी होगी, वो आप देख सकते हैं। और साइज़ जो है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा शेप नहीं रखनी, ठीक है, इतनी तकरीबन होनी चाहिए शेप। ये हमारा कटिंग का निशान होगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से हम ताल का निशान लेंगे, और ड्राइंग में सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है, कटिंग नहीं करूँगा। फिर बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ,
कटिंग में और ड्राइंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फिर भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा कि कटिंग कैसे करनी है, आपने ताल कैसे काटना है, ठीक है, ड्राइंग कैसे करनी है। अगर फिर भी नहीं समझ आती, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मेरी वीडियो में कटिंग भी पड़ी हुई है, ठीक है, सेम यही कुलिया होगा, कटिंग के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ से हम गुलाई ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने आध इंच हम ये ने मैंने ये नहीं बताया था, ठीक है, आध इंच हमने यहाँ से कम कर दिया था, ठीक है, उस तरफ कर दिया था ताकि गोले की चौड़ाई ऊपर से थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। यहाँ से हम गुलाई कर लेते हैं। ये हमने गुलाई ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम गुलाई करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से अगर मामूली सा नीचे चला जाता है ना, खैर है ड्राइंग में, और होना भी चाहिए, और मोल वगैरह ठीक आता है, अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम ताल की ये जो निशान हमने दिखाया, ठीक है, ये मुकम्मल ड्राइंग दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ड्राइंग का निशान दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने लाजमी रखना है। अब यहाँ से हमने ये जो हमने सबसे पहले निशान लिया था, यहाँ से हमने पौने इंच कम कर देना, ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लेना है। और ये वाला जो हमने आध इंच बताया था ताल का निशान है, और ये भी, ठीक है। अब हम ये ताल का निशान कैसे लेंगे, इस तरह हम निशान ले लेते हैं, ठीक है। ताल की ड्राइंग मैं इसी पर कर दूंगा। तो ये निशान हम ये हो गया, ठीक है, हमारा ताल का निशान है ये। और यहाँ से हम तकरीबन ये जो हमारा निशान है ना, इस तक हम ताल का यहाँ से भी निशान सीधा कर लेते हैं। हमने नक्शा लेना है, ठीक है, नक्शा ताल का लेना है यहाँ पर, और ड्राइंग भी उस पर आपके सामने ही करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ताल की ताल की जो मेहनत है यहीं हम कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। ड्राइंग कटिंग में बता देता हूँ, ठीक है। कटिंग बिल्कुल आपने बराबर काट देनी है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बराबर आपने काटनी है, ठीक है। ये ये आपका समझ लें कि गोले की कटिंग हो गई है। ये तो तकरीबन हमने सिर्फ ड्राइंग करनी है, सिंगल पल्ला है, ठीक है, हमारे पास। तो अब ताल कैसे ड्राइंग करेंगे, तो यहीं पर गोला पड़ा हुआ है, ठीक है। ताल का कपड़ा हमने ये ऐसे ले लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ताल का निशान है, ठीक है, इसको हमने अब नहीं देखना, ठीक है, इसका काम हमारा गोले के साथ हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कन्नी से तकरीबन इस तरफ कर लेना है, और कटिंग करके जब हम अगर इसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ से ताल निकलेगा, ठीक है, इस तरफ से गुलाई होगी, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है, यहाँ से कटिंग करके ताल यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका नक्शा लेना है। तो इस कपड़े के बराबर हमने ये रख लेना, ठीक है, ऊपर से भी बराबर रख लेना, ठीक है। तो नक्शा हम लेके आपको दिखाएंगे और ड्राइंग ताज़ा करके दिखाएंगे। अब आते हैं कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और नए हज़रात से गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर क्लिक करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा स्टिचिंग के मतलब, कटिंग के मतलब, कुछ भी होगा, मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँगा और अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने नक्शा लिया, ठीक है, और इसकी ड्राइंग अभी आपके सामने ताज़ा करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ से है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, बहरहाल हमने ड्राइंग करके आपको दिखा देना, ठीक है। तो क्या कटिंग करेंगे तो आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा बिल्कुल रेडी ताल, मुझे तो निशान नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वीडियो में इतना ख़ास ना नज़र आए, बहरहाल मैंने ताज़ा करके आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से देखें, ये जो हमने फ़िक्स ताल हमने ड्राइंग कर लिया, ठीक है, ये हमारा फिक्स होने का निशान है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ताल जो है हल्का सा कम करना है, ठीक है, तकरीबन 2 सूत, ज़्यादा नहीं, 2 सूत यहाँ से आपने ताल कम कर देना है, ठीक है। इंशाल्लाह कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी, ठीक है, कोई बाजू लूज वगैरह नहीं होगा। यहाँ से आधे इंच का बढ़ा देना, ठीक है। और कटिंग हम यहाँ से एक्स्ट्रा रख कर काटते हैं, ठीक है।
और ऊपर वाला जो निशान लिया है यहाँ पर हम मार्जिन का निशान ले लेते हैं, ठीक है। आपका दिल करे जितना मर्जी मार्जिन रख लें। ये हमारी कटिंग का निशान आ गया, ये हमारा बिल्कुल बराबर हम काट लेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रख लिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।